नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति को तड़पा तड़पा कर मारा। पति उसके सामने 7 दिनों तक तड़पता रहा। उसने अपने पति को इस कदर मौत के घाट उतारा, इतनी बेदर्दी से मारा, इतना तड़पा तड़पा कर मारा। और उसके पीछे जो खतरनाक साजिश है, उसके सामने इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान भी कुछ नहीं लगती। कहानी है दिल्ली की, आउटर दिल्ली का एक इलाका छावला। 10 जुलाई 2015 को कुछ लोग एक व्यक्ति को सड़क किनारे अधजली हालत में देखते हैं। लोग उसके थोड़ा और पास जाते हैं। जाकर देखते हैं व्यक्ति अभी भी जिंदा है। लोगों के द्वारा पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देती है और फिर छानबीन करती है। मगर घटना स्थल से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिससे कि कुछ पता लगाया जा सके कि यह घटना थी या दुर्घटना, या आत्महत्या की कोशिश थी या कत्ल की साजिश। मगर पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई थी जिससे ये पता चल गया कि यह व्यक्ति कौन है। उसके परिजनों को खबर दी गई। व्यक्ति के नाम की पहचान राहुल के रूप में हुई। घर में माँ, बाप और एक बीवी। राहुल की उम्र लगभग 27 साल थी। राहुल के घर वाले अस्पताल पहुंचे। माँ, बाप और एक बीवी, तीनों का बुरा हाल हो गया राहुल को देखकर। स्वाभाविक है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को देखना जो कि अपना हो। राहुल के माँ, बाप और बीवी बेतहाशा रोने लगे। राहुल 80% जल चुका था। उसे बर्न वार्ड में रखा गया था। ऐसी जगहों पर किसी को भी ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता है। फिर पुलिस वालों ने राहुल के घर वालों से पूछताछ की। माँ से, बाप से, बीवी से कोई एंगल ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। ना ही कोई दुश्मनी का एंगल सामने आया, ना ही कुछ और। पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को घटना स्थल से भी ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे कुछ पता लगाया जा सके। पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि पुलिस के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई। ये रिकॉर्डिंग राहुल के पिताजी ने दी थी। राहुल के पिताजी ने जब ऑडियो रिकॉर्डिंग दी तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की कहानी, ऐसी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी राहुल के पापा के पास। इससे पहले 7 दिनों तक राहुल हॉस्पिटल में ही रहा। वो तड़पता रहा लेकिन बयान नहीं दे पाया। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ना तो वो बयान दे पाया, ना ही लिख कर कुछ बता पाया। इसलिए वहाँ से कुछ पुलिस को पता ही नहीं चला। राहुल के पापा ने पुलिस को बताया कि जब हम हॉस्पिटल में होते थे, जब हम गुहार लगाते थे कि इस मामले की जांच पड़ताल कीजिए, पता कीजिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तब हमारे साथ हमारी बहू भी ये सब कहती थी। मगर हॉस्पिटल के बाद जब हम घर जाते थे तो उनकी बहू सपना के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते थे। हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग। वहाँ उसे बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी। ना ही वो रोना गाना करती थी, बल्कि कॉल पर किसी से बातें किया करती थी। इस पर राहुल के पापा को उस पर शक हुआ। राहुल के पापा के साथ साथ राहुल की माँ भी ये सब हाव भाव, चाल चलन देख रही थी। राहुल के पापा ने जैसे तैसे चुपके से उनकी बहू सपना के मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद सपना जो भी बातें किया करती थी, जिससे भी बातें किया करती थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाया करता था। और फिर मौका पाकर राहुल के पापा ने जब वो सब रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। वो सीधे ये रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। राहुल के पिताजी ने बताया कि राहुल की शादी लगभग 1-1.5 साल पहले हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी और इसमें सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सब खुश थे, सब कुछ अच्छा था। और फिर 1-1.5 साल बाद ये घटना हो गई। पुलिस ने भी ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। उसके बाद सपना और उसके प्रेमी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने कहानी सुनाई। सपना और विक्की दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। दोनों में पहले से ही प्रेम संबंध थे, मगर दोनों की आपस में शादी नहीं हो पाई। इनके घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए फिर राहुल से शादी कर दी गई। लेकिन राहुल से शादी होने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे, मिलना जुलना जारी रहा। इसी दौरान राहुल को इनके संबंधों के बारे में पता चल गया। फिर राहुल ने अपनी बीवी को रोकना टोकना शुरू कर दिया। फिर सपना और उसके प्रेमी विक्की ने यह तय कर लिया कि राहुल को रास्ते से हटा देंगे। फिर सामने आई साजिश के दिन की कहानी। सपना ने खुद अपने प्रेमी विक्की के साथ राहुल को भेजा था।
राहुल उसे अपने साथ लेकर गया और भी 2 दोस्तों को साथ लेकर गया और एक जगह जाकर शराब पी। विक्की ने राहुल को ज़्यादा शराब पिलाई और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। विक्की ने पेट्रोल उस जगह पर पहले से ही लाकर रखा था। विक्की ने बताया कि पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद राहुल बहुत तड़पा, बहुत चीखा चिल्लाया, बहुत उसे तकलीफ हुई। स्वाभाविक है, किसी का भी शरीर जलेगा तो उसे तकलीफ तो होगी ही। हमें ज़रा सा झटका भी लग जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। और सोचो, जो व्यक्ति जिंदा जल रहा होगा पूरा, उसे कितनी तकलीफ और कितना दर्द होगा। विक्की को जब लगा कि राहुल बच नहीं पाएगा तो विक्की राहुल को वहां छोड़कर चला गया। लोगों को कैसे लगता है कि वो कुछ करेंगे और बच जाएंगे, वो भी इतना भयानक कांड। इस तरह की चीज़ें कैसे बच पाएंगे? लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? अगर वाकई 2 लोगों में प्रेम है तो भाग क्यों नहीं जाते हैं? शादी क्यों नहीं कर लेते? तलाक क्यों नहीं ले लेते? और अगर पहले से ही किसी से प्यार करते हैं तो घर वालों के दबाव में या किसी और कारण से किसी और से शादी क्यों करते हैं? पता नहीं लोग किस तरह से किसी को मार पाते हैं, इतना तड़पा पाते हैं, इतनी बेरहमी से। मुझे तो समझ नहीं आता। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।